नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार सरकार में भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय का एक अलग अंदाज आज सदन में देखने को मिला। जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार सवाल पूछ रहे थे राजस्व को लेकर और भूमि सुधार को लेकर, तो वहीं पर उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि आप सबकी शिकायतें मैं सिर्फ मार्च में ही कंप्लीट कर दूंगा, मार्च तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि हमारे आपके जवाब माननीय मंत्री जी उस समय नहीं सुन सके, एक बार फिर पढ़ दीजिए। आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता भागलपुर के प्रतिवेदन अनुसार भागलपुर जिला के अंतर्गत बिहपुर अंचल में कुल 2 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं। संप्रति बिहपुर अंचल सहित जिला के सभी अंचलों में राजस्व संबंधी कार्य प्राय ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। मोहम्मद बदरे आलम राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी व्यक्तियों से कार्य कराने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। राजस्व कर्मचारी 4353 पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा 25/12/2020 को संपन्न किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। वो अन्नपूर्णा भवन में अंचल चल रहा है महोदय। क्या माननीय मंत्री अंचल रहते हुए अन्नपूर्णा भवन से वो अंचल कार्यालय में भवन को चलाना चाहते हैं? जो अवैध वसूली करता है महोदय वो अन्नपूर्णा भवन में होता है, लोग वहां बुलाए जाते हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से चाहते हैं कि आप जो है वो अन्नपूर्णा भवन से अंचल कार्यालय आए महोदय। माननीय मंत्री, आप शांति से सुनेंगे तभी ना। माननीय शांति से सुना। सभी सदस्यगण, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है। ये पूरे बिहार के अंतर्गत मौखिक रूप में मुझे जानकारी मिला है और प्रमंडलीय बैठक के में जब मैं गया हूं, जहां जहां गड़बड़ियां पाया गया है वहां मैंने निलंबित भी किया हूं। मैं अपने मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में हमारे औराई के ही राजस्व कर्मचारी रविभूषण सहाय को मैंने निलंबित किया है। इमामगंज के सीओ पर कार्रवाई की गई है और छपरा प्रमंडलीय बैठक में मैं उस गांव का डाटा ऑपरेटर को भी निलंबित किया हूं। और मैं अपने माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, आप भी लिखित मुझे दे और आप कोई एविडेंस दे, मैं उचित कार्रवाई करके न्याय दूंगा आपको। माननीय सदस्य पूरक पूछें, सिर्फ सार गर्भित पूछें, समय बर्बाद कम हो। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट है। मैं माननीय मंत्री से केवल ये जानना चाहता हूं कि जब तक कर्मचारी की बहाली नहीं होती है, ये सर्वविदित है कि कर्मचारी के दलालों के द्वारा वसूली होता है, तब तक एक रोस्टर तैयार करके प्रखंड में कम से कम सीओ एक रोस्टर तैयार कर दे और एक प्रखंड में 3-4 ही कर्मचारी है तो कम से कम किसी दिन किस पंचायत में उपलब्ध रहेंगे उसकी रोस्टर तैयार करवा देना चाहते हैं। मैं मानते मंत्री पूरे बिहार में मैंने इस प्रक्रिया को लागू किया है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जून तक नए कर्मचारी चले जाएंगे और रोस्टर के अनुसार लोग पंचायत में बैठने की तैयारी भी चल रही है। नहीं, उसके पहले जब तक उसके पहले मैंने तय कर दिया है पूरे बिहार के अंदर और प्रमंडलीय बैठकों में मैंने क्लियर कर दिया है कि रोस्टर के अनुसार पंचायत में लोग बैठेंगे और जून तक नए कर्मचारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। माननीय मंत्री जी पूरा पूछना है। सदन को और माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं, पूरे बिहार में जो राजस्व में पदस्थापित कर्मचारी है या उसके सर्किल इंस्पेक्टर है, वो प्रखंड अंचल में नहीं बैठ करके न आपने पंचायत सरकार भवन भी बनाया है, इसीलिए बनाए हैं कि उसी में बैठ करके विकास के और राजस्व के काम होंगे, नियरेस्ट पॉइंट पर जो लाभुक है उसके लाभ उठावेंगे। लेकिन ये सभी कर्मचारी और सर्किल इंस्पेक्टर अंचल में न जाकर निजी जगहों पर बैठते हैं और इतना ही नहीं, वो दलाल रखे हैं, वो दलाल से काम कराते हैं। भारी धांधली है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की भी आप जांच करावेंगे कि वो नाजायज तरीके से
म्यूटेशन में, अन्य कार्यों में, जमाबंदी सुधार में नाजायज पैसे बिचौलिया को रख करके वसूलने का काम करते हैं। ये पूरे सदन का मामला है और सभी क्षेत्रों का मामला है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है और इन्होंने जो कहा है, मेरे संज्ञान में जहां जहां का मामला आया है मैंने कार्रवाई भी किया है और माननीय सदस्यों से आग्रह भी करता हूं, सहयोग भी चाहता हूं कि ऐसी कोई जानकारी हो तो लिखित मुझे दें आप। और उसके अलावे जहां जहां मेरी सरकारी जमीन है या भवन है वहां लोग बैठते हैं, और जहां पंचायत सरकार भवन की बात आपने कहा है, अगर भवन विभाग के द्वारा या पंचायती राज के द्वारा मुझे भवन चार्ज में जब आ जाएगा तो हमारे नियमित कर्मचारी जब नए लोग जाएंगे उसमें बैठ के काम करेंगे। कौन? माननीय मंत्री जी, पूरे बिहार का मामला है, आप सिस्टम डेवलप कर करके इस तरह के भ्रष्टाचार के मामला को रोकने का जो व्यवस्था बनाए सदन को अवगत करा देंगे। सारे सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, हो जाएगा।